हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट झारखंड के जनजातीय विद्रोह में हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जेपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। जेएसएससी में भी प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड दरोगा, है ना, झारखंड पुलिस, यानी झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें झारखंड के जी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे संथाल विद्रोह को, तो संथाल विद्रोह आप सभी जानते हैं कि झारखंड में अगर देखा जाए तो 1855 से 1856 ईस्वी तक चला, यानी मात्र एक साल ही चला, है ना। तो एक साल में ही अगर देखेंगे संथाल विद्रोह के तो क्या का यहाँ पे देखने को मिलेगा और क्या का इसका विद्रोह था, तो सभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इस विद्रोह को हुल विद्रोह, है ना, संथाल हुल सिंधु कानू का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह को और किस किस नाम से पुकारते हैं? हुल विद्रोह, दूसरा संथाल हुल, और सिंधु कानू का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यानी संथाल विद्रोह प्रश्न दे देगा और पूछेगा और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सिंधु कानू विद्रोह भी हो जाएगा, संथाल हुल भी हो जाएगा, ठीक है। जनजाति भाषा में हुल का जो अर्थ होता है क्रांति या बगावत होता है, तो हुल मतलब होता है क्रांति या बगावत। प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, यानी ये प्रश्न पूछा गया है कि हुल का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन में क्रांति या बगावत का ही आंसर सही होगा, दो में से एक, ठीक है। इस विद्रोह को संथाल परगना के जो प्रथम क्रांतिकारी भी कहा जाता है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम क्रांतिकारी भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत की जो प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है वह आपको दिया है कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। तो संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस विद्रोह में अगर हम बात करेंगे तो इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इस विद्रोह को सिंधु कानू, चांद भैरव और फूलो झानो ने प्रारंभ किया था और ये सभी आपस में भाई बहन थे, है ना। सिंधु कानू हो गया, चांद भैरव हो गया, फूलो झानो हो गया, सभी आपस में भाई बहन थे और इन्हीं लोग का मुख्य कर्ता धर्ता अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है संथाल विद्रोह में, है ना। तो देखेंगे कि सिंधु कानू, चांद भैरव और फूलो झानो प्रारंभ में ये सभी आंदोलन शुरू किए थे और सभी आपस में भाई बहन थे, ठीक है। संथाल परगना के क्षेत्र अगर देखिएगा तो 1790 ईस्वी तक, है ना, संथालों का निवास नहीं था। कब तक नहीं था? 1790 ईस्वी तक। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना क्षेत्र में अपना निवास बनाया और 1815 से 30 ईस्वी के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र को आगमन हुआ। तो ओवरऑल यहाँ से ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। संथाल परगना का क्षेत्र 1790 तक संथालों का निवास नहीं था, बट 1815 से 30 के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों इस क्षेत्र में आगमन हुए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इस क्षेत्र में बसे जो संथाल का जो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के शोषण प्रारंभ हो गया, है ना, शोषण प्रारंभ होने लगा और जमींदारों द्वारा लगान की जो ऊंची दरें थे, जो लगान को जो कर दिया जाता था वो रेट भी ऊपर कर दिया। महाजन द्वारा अत्यधिक ब्याज दर का ऋण लेने लगा। संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। ब्रिटिश सरकार जो पुलिस व न्याय व्यवस्था था उसके द्वारा संथालों का शोषण आदि इसे विभिन्न रूप में देखे गए और स्वरूप मिला है। तो कहीं ना कहीं संथालों को धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारा शोषण मिलने लगा। जमींदारों के जो लगान है उसको ऊंच कर दिया, महाजनों के जो कर है उसको बढ़ा दिया, है ना। संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, तो ये सभी प्रॉब्लम और झेलना पड़ा। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके अतिरिक्त अगर हम देखेंगे तो भागलपुर में जो वर्धमान के बीच एक रेल लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेकार करने हेतु विवश किया गया। जब भागलपुर से वर्धमान जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, याद रखिएगा प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ से कहाँ रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो भागलपुर से वर्धमान, भागलपुर टू वर्धमान जब रेलवे लाइन बिछाए जा रहे थे तो वहाँ पे संथालों को बेकार करने हेतु विवश कर दिया गया और बेकार करने में से मना करने पर इन्हें शारीरिक दंड भी दिया। शारीरिक दंड भी दिया, रेलवे लाइन बिछा रहा था तो इन लोग मना कर रहे होंगे तो इसे शारीरिक दंड भी दिया, यानी पनिशमेंट दिया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। और इस विद्रोह की अगर हम देखेंगे प्रारंभ तो 1855 में हुआ है, आप सभी जान रहे हैं 1855 में हुआ था और 1856 में ख़त्म हुआ था। ओवरऑल एक साल ही चला था, ठीक है। तो 1855 में ये प्रारंभ हुआ था इस विद्रोह। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह। प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक है। और 1855 में जब ये स्टार्ट हुआ तब प्रारंभ में जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों को गैर आदिवासियों में शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। जब यह प्रारंभ हुआ तो कोई भी सोचता है कि संथालों के जब अंग्रेजी उपनिवेश तथा अंग्रेजों को गैर आदिवासियों को शोषण के खिलाफ संघर्ष छोड़ने
छेड़ने का निर्णय ले लिया कि हाँ हम लोग अब निर्णय लेंगे उन लोगों के विरुद्ध, है ना, आंदोलन का, निर्णय का, है ना, बगावत का, क्रांति का 1855 में। इसके बाद अगर देखेंगे तो विद्रोह के प्रारंभ में पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दीदी थाना, है ना, दीदी थाना याद रखिएगा, प्रश्न ऑब्जेक्टिव बना है, दीदी थाने के जो दरोगा हुआ करते थे, जिनका नाम दरोगे जो वहाँ दीदी थाने के जो दरोगा हैं आपका महेश लाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवाया गया। तो वहाँ के जो दरोगा थे जिनका नाम था महेश लाल दत्त, उनके ही हेल्प से, उनके ही सहयोग से, उनके ही सहायता से संथालों को अरेस्ट कराया गया, गिरफ्तार कराया गया, ठीक है। तथा जेल में विजय मांझी नामक एक संथाल की मौत हो गई, और वही कारण जब उनको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके जेल में रखा गया तो एक विजय मांझी करके नामक व्यक्ति थे, उनका वहाँ पे मृत्यु हो गया, वह मौत के हो गया, ठीक है, संथाल की मौत हो गई। और एक संथालों ने आक्रामक रुख दिखाते हुए दारोगा की हत्या कर दी। और वहीं पे अगर मान के चलिए कि अगर कोई आपको दिक्कत पहुंचा रहा है तो आप ऑलरेडी उस पर एक्शन करिएगा। तो वही कारण हुआ कि संथालों ने आक्रामक रुख दिखाते हुए दारोगा की हत्या कर दी, जिसका सभी संथालों ने समर्थन किया। बिल्कुल सही से बात है। एक इम्पॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 जून 1855 में भोगनाडीह गाँव में लगभग देखिएगा तो 400 गाँवों को 6000 से अधिक आदिवासियों एक साथ, जिसमें यह नारा दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट नारा है कि अपना देश अपना राज का नारा दिया, कि मेरा देश है मेरा राज चलेगा, है ना, अपना देश मेरा राज का नारा दिया। और विद्रोह का ये बिगुल फूका कि अब सभी इस नारे के माध्यम से, है ना, आवाज़ उठाया कि अपना देश अपना राज चलेगा। बट देखिएगा तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन और है, 30 जनवरी यहाँ पे लिखा है, लेकिन 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, प्रश्न पूछा है। इसके बाद इस सभा में जो सिंधु थे, उसको सिंधु कान्हू चांद भैरव जो आपस में भाई बहन थे, तो सिंधु को जो है ना वहाँ पे राजा बनाया गया, ठीक है, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासन बनाया गया और भैरव को सेनापति बनाया गया। तो ये सब बना के उसको नियुक्त किया गया कि चांद तुम ऐसा करो कि प्रशासन बन जाओ, भैरव को सेनापति बना देते हैं, सिंधु को राजा बना देते हैं और कान्हू को मंत्री बना देते हैं। और ये बना के नियुक्त किया गया। और इस सभा में सिंधु कान्हू ने ये घोषणा किया, है ना, ये घोषणा किया कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। और इसके साथ ही उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है। समझ रहे हैं ना, अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज व इनके समर्थन गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। यह इसका स्टेटमेंट है, इसका घोषणा है, किसका, सिंधु कान्हू का, है ना। इसके बाद अगर देखेंगे तो इस विद्रोह के जो प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र में हुआ तथा धीरे धीरे हजारीबाग क्षेत्र में भी चल गया, हजारीबाग इलाका में, बीरभूम में, छोटा नागपुर में, ये सभी क्षेत्र में विस्तृत हो गए संथाल विद्रोह। संथाल परगना क्षेत्र में भी हुआ, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे हजारीबाग में भी हो गया, बीरभूम में हो गया, छोटा नागपुर में हो गया, और वहाँ जहाँ जहाँ हुआ, जिस जिला में, जिस क्षेत्र में, वहाँ के लोग भी इसमें भाग लेने लगे, नृत्य करने लगे। जैसे हजारीबाग में प्रश्न पूछा गया है कि हजारीबाग से इस विद्रोह में, संथाल विद्रोह में किसके माध्यम से किसने नृत्य कर रहा था, तो वह नृत्य कर रहे थे आपका एगो अर्जुन मांझी और साथ ही साथ लुबाई मांझी। तो लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी, यानी लुबाई और अर्जुन दोनों क्या कर रहे थे, हजारीबाग से इस विद्रोह को लीड कर रहे थे। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। फिर बीरभूम से यानी गोरा मांझी, तो बीरभूम गोरा बटालियन याद कर लीजिए, ओनली फॉर रिमेंबर, डोंट माइंड दिस एंड दैट, है ना। तो बीरभूम से जो लीड कर रहे थे संथाल विद्रोह में, वो कर रहे थे गोरा मांझी, है ना। जैसे गोरखा बटालियन याद कर लिए, नहीं याद रहेगा। बीरभूम से कौन वीर आदमी होते हैं, गोरखा बटालियन, तो गोरा मांझी लीड कर रहे थे बीरभूम से, अब हजारीबाग से जुबाई मांझी और अर्जुन मांझी, बिल्कुल ठीक है। इस विद्रोह के दौरान अगर बात करेंगे तो जमींदार जो हुआ करते थे, महाजन, पुलिस और सरकार कर्मचारी का नारा दिया गया। इस विद्रोह में ये बोला गया कि जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश हो, है ना, नाश का नारा भी दिया गया, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे हम लोग। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इस विद्रोह का दमन अगर देखेंगे तो 7 जुलाई 1855 में जनरल लाइड इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, के नेतृत्व में सेना के एक टुकड़ी, है ना, सेना के एक टुकड़ी को भेजा गया। परंतु सेना का मेजर जो बोरो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए 7 जुलाई 1855 ईस्वी को जनरल डाइट को नेतृत्व में सेना को एक टुकड़ी भेजा गया, परंतु सेना का जो मेजर हुआ करते थे बोरो, उस संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो गया, ठीक है। इसके बाद 16 से 17 सितंबर तक, है ना, सितंबर तक 1855 को सुदरा
रामा मांझी तथा मुचिया है ना, मुचिया कोमनाजेला के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों ने एक थाने व गांवों पर कब्जा कर लिया है ना, कब्जा कर लिया। इसके बाद वहाँ के जो दरोगा थे, कहाँ के, करहरिया थाना के दरोगा जिनका नाम था प्रताप नारायण की हत्या कर दिया गया। वहाँ के दरोगा को, करहरिया के जो दरोगा थे उनको प्रताप नारायण नाम था, उनको हत्या कर दिया गया। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर है ना, 13 नवंबर 1855 को उपद्रव वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, मार्शल लॉ लागू कब कर दिया गया, 13 नवंबर 1855 ईस्वी को, ठीक है। और विद्रोह के नेता को पकड़ने के लिए, अगर विद्रोह के जो नेता को पकड़ेंगे है ना, तो उसको इनाम के रूप में घोषित कर दिया गया, ताकि ये इनाम के रूप में वो पकड़ने के लिए है ना उत्सुकता होंगे। यानी 10,000 रुपये का इनाम रखा गया, कितना का, 10,000 रुपये का, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्ण कदम उठाया। अंग्रेज सोचे कि इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्ण कदम उठाया तथा दिसंबर 1855 में, डेट इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1855 में सिंधु मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने क्या किया कि भागलपुर न्यायालय में उसे पर मुकदमा चलाया। भागलपुर न्यायालय में, याद रखिएगा, कौन न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, सिंधु मुर्मू का भागलपुर न्यायालय में। किसमें, भागलपुर न्यायालय में है ना, यानी भाग गया था भागलपुर न्यायालय में, रिमेंबर कर लेते हैं इस तरह से। और उसे मुकदमा चलाने के बाद क्या किया, दिसंबर में तो पकड़ा ही था, गिरफ्तार किया था, और 5 दिन बाद यानी 5 दिसंबर 1855 को फांसी की सज़ा दे दिया गया। किसको, सिंधु मुर्मू को। तो सिंधु मुर्मू को फांसी की सज़ा कब मिली, 5 दिसंबर 1855 को, 5 दिसंबर 1855 को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि चांद और भैरव को बड़गेत है ना, बड़गेत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। जब सिंधु को पकड़ के फांसी दे दिया तो चांद और भैरव जो उसका भाई था उसको बड़गेत में है ना अंग्रेजों ने गोली मार दी। अब बचा कौन, अब बच गया आपका कौन, बताइए ना। सिंधु वहाँ पे फांसी लगी गया है ना, चांद भैरव के गोली लगी गया, तो सिंधु हो गया, चांद भैरव हो गया। अब कौन बच गया चारों भाई में से, तो सिंधु मुर्मू चांद भैरव है ना। तो देखिए अब क्या हुआ, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु को गिरफ्तार करके फांसी कब दिया गया है, डेट इंपॉर्टेंट है, 5 दिसंबर 1855 को। चांद भैरव को बड़गिनेत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। अब फरवरी 1855, अब तो बची एक कानून ना, सिंधु तो यहाँ पे फांसी दे ही दिया, ठीक है ना, चांद भैरव को गोली लग गया, तो सिंधु, चांद भैरव और बच गया कौन, कान्हू। तो फरवरी 1856 में है ना, फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ा गया। अब कान्हू को पकड़ कर और 23 फरवरी को, फरवरी में पकड़ भी किया, और 23 फरवरी 1856 को अपने ही भोगनाडीह गांव है, भोगनाडीह गांव के ठाकुरबाड़ी परिषद में फांसी पर लटका दिया। किसको लटकाया, कान्हू को। कब लटकाया, 23 फरवरी 1856 को, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट डेट है, साथ में याद करते चलिएगा। सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करते चलिएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं भोगनाडीह गांव में उनको फांसी के पर लटका दिया गया। और कब लटकाया गया था, 23 फरवरी 1856 में इसको फांसी पर लटका दिया, किसको, कान्हू को। और चांद भैरव को गोली मार दिया गया अंग्रेज के द्वारा, है ना, अंग्रेज ने गोली मार दी। कहाँ पे, बड़गेत में, है ना। इसके बाद सिंधु मुर्मू को कब फांसी दिया गया था, 5 दिसंबर 1855 को, ठीक है। कहाँ पे मुकदमा चलाया था, तो भागलपुर न्यायालय में, ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद देखिएगा, तो इस विद्रोह को जो दमन करने के जो अंग्रेजी का अधिकारी था, अंग्रेजी अधिकारी, तो उसका नाम इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जो 3 है याद कर लेंगे। पहला है कैप्टन अलेक्जेंडर, दूसरा है लेफ्टिनेंट थॉमसन, और तीसरा है लेफ्टिनेंट थॉमसन अलेक्जेंडर कैप्टन, ठीक है। इससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिला भागीदारी भी की, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए। तो समझ सकते हैं कितना खूनखार होगा, और यही कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। संथाल विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि 50,000 से अधिक महिला पुरुष को भागीदारी होने के बावजूद भी 15,000 से अधिक लोग मारे गए, है ना। इस विद्रोह का प्रसार संथाल परगना के क्षेत्र के अलावा भी आपको हजारीबाग में देखने को मिला। हजारीबाग में देखने के बाद भी आपको बीरभूम में देखने को मिला। इस क्षेत्र में विस्तृत रूप से हो गए। तो हजारीबाग में जो लीड कर रहे थे, नेतृत्व करता थे, उसका नाम था अर्जुन और जुबाई, अ से अर्जुन और ज से जुबाई। तो अर्जुन है ना, तो ज यहाँ भी है और ज यहाँ भी है, तो जुबाई हो जाएगा, और अ से स्टार्ट है तो अर्जुन। तो अर्जुन में जो आता है तो अर्जुन जुबाई मांझी इसका लीड कर रहे थे, और बीरभूम से लीड कर रहे थे गोरखा बटालियन यानी गोरा मांझी, ठीक है ना। इस तरह से लीड कर ले रहे हैं। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोह का बचाव हेतु पाकुड़ में
अंग्रेजों ने क्या किया कि इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोह को बचाव हेतु पाकुड़ जिला है ना, आप सभी जान रहे हैं। पाकुड़ जिला में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया। कौन जिला में मार्टिलो टावर का निर्माण कराया? पाकुड़ में। और संथाल परगना संथाल विद्रोहियों के पाकुड़ की रानी, जिसका नाम था झेमा सुंदरी, इस विद्रोह को दौरान सहायता मांगी थी। तो क्या किया कि संथाल विद्रोह ने पाकुड़ की जो रानी हुआ करती थी, जिनका नाम था झेमा सुंदरी, ने इस विद्रोह को दौरान सहायता मांगी थी। ठीक है। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र में 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया। कौन नामक रेगुलेशन जिला बना दिया? नॉन रेगुलेशन नामक एक अलग जिला बना दिया, जिसे यूरोपीय मिशनरी के अलावा किसी भी बाहरी प्रवेश को इजाज़त नहीं थी। किसमें? नॉन रेगुलेशन जिला में। ये कब बना? 30 नवंबर 1856 को। ठीक ना? ठीक है। इसमें किसका मतलब एंट्री अलाउ था? यूरोपीय मिशनरी के अलावा किसी को भी नहीं। ठीक है। तो यूरोपीय मिशनरी के अलाउ था। कब बना? 30 नवंबर 1856 के। क्या चीज़ बना? नॉन रेगुलेशन नामक जिला अलग बना। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो संथाल परगना जो जिला बना, उसका जो प्रथम जिलाधीश हुए उसका नाम था ए से एसली, है ना, ए से एसली और ए से एडेन। तो एसली एडेन, एसली एडेन, एसली एडेन बोलिए, बार बार रिपीट करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन बनता है, रिलेट करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो ए से एसली और ए से एडेन, तो एसली एडेन, एसली एडेन यानी अ से एसली, फर्स्ट में ए रहेगा, असली एडेन। तो प्रथम जो जिला संथाल परगना जिला के जो प्रथम जिलाधीश बने उसका नाम था एसली एडेन। ठीक है। एसली एडेन के रिपोर्ट के आधार पर बताया जाता है कि 1855 में एक्ट कितना 37 के अनुसार दामी नेको का नाम परिवर्तन करके संथाल परगना कर दिया गया तथा इसी की नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल 4 उपजिला बने। ठीक है ना। दामी नेको के नाम परिवर्तन करके संथाल परगना कर दिया गया। कितना एक्ट के तहत? 37 एक्ट के तहत। कब? 1855 में। किसके रिपोर्ट के आधार पे? एलिस एडम्स के रिपोर्ट के आधार पे। ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 1856 में, है ना, संथाल परगना में भागलपुर कमिश्नर जो जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक एक नई पुलिस कानूनी की व्यवस्था की गई थी और इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ठीक है ना। अब इस विद्रोह को व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं झारखंड के जेपीएससी में, जेएसएससी में, झारखंड सचिवालय में, झारखंड दरोगा में, झारखंड पुलिस में, यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।